अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। जूं जूं पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, इमरान खान की नाअहली, इमरान खान की गिरफ्तारी, मुमकिनात इसके बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका होता जा रहा है ये मामला कि इसकी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। और आज जो जमान पार्क पे आप सबने देखा है वो यही था। गिरफ्तारी वाला मामला तो था, पहले पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार करने आए हैं, करके जाएंगे। ये भी हमने पहली दफा देखा कि इस्लामाबाद पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से खुद ये बताती रही कि एसपी साहब बाकायदा कमरे में गए हैं, वहां पर इमरान खान मौजूद नहीं थे। शिबली फराज साहब ने कहा कि वो यहां पर मुयस्सर नहीं, उन्होंने रिटन लिख के दिया। और फिर उसके बाद आईजी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खुद टीवी चैनल्स पर आकर बीपर देते रहे, बताते रहे कि जनाब गिरफ्तारी करनी है, हमारे पास वारंट्स हैं। और उसके बाद एंड पे पता ये चला कि अदालती अहकामात की तामील करवाने आए थे, दस्तखत करवा के वो चले गए वापस। अब 7 तारीख को इमरान खान साहब तोशाखाना केस में पेश हो जाएंगे इस्लामाबाद की इस मकामी अदालत के अंदर। तो आगे सूरत हाल ये बनेगी कि इसी तोशाखाना के अंदर इमरान खान को, ये जो फौजदारी केस चल रहा है इसमें इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप इंडाइटमेंट करते हैं, फर्द जुर्म आयद कर देते हैं, उसके बाद उसको पुश करके सजा हो जाती है इमरान खान साहब को, तो सजा याफ्ता बंदा कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। यही नाअहली है, उसको बुनियाद बनाकर और फिर इमरान खान की को बाकायदा इलेक्शन कमीशन से नाअहल इसमें भी करवाया जा सकता है। और वो जो मुबैना बेटी वाला केस है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तेजी आई हुई है, तो वो वाला मामला भी बन जाएगा। और दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो साहब का बयान आपके सामने है, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आपके सामने है। उन दोनों का ये कहना है कि हालात बड़े ख़राब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मरदमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर मरदमशुमारी हमारे मतलब की ना हुई, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए, तो हम इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे। यानी कि इलेक्शंस जो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने हैं, थोड़ी सी डेट ऑलरेडी आगे जा चुकी है, लेकिन इससे भी आगे जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मुल्क में तो हालात ही ऐसे नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, नहीं हो सकते इलेक्शन, सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है कि हम इलेक्शन कर सकें, हम कैंपेन नहीं कर सकते, साथ पैसे जो लगेंगे इलेक्शन के ऊपर, गरीबों के पास तो खाने को कुछ नहीं है। तो फिर आइन बड़ा सिंपल था कि ये 90 रोज के अंदर एक तरफ इलेक्शन नहीं करवाने, दूसरी तरफ अगर इलेक्शन करीब आते हैं तो उससे पहले पहले इमरान खान को किसी भी तौर नाअहल किया जाए। फवाद चौधरी साहब का बयान हमने आपको दिखाया, कोशिश आज की गई बड़े इश्तियाल अंगेज बयान देके कि किसी तरह यहां पर कोई धींगा मुश्ती की कोई कैफियत ऐसी बने जमान पार्क के बाहर कि कोई पुलिस और वहां पर जो कारकुनान मौजूद हैं उनके दरमियान कुछ ऐसा मामला बन जाए कि आगे सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आए। और फिर उसके बाद, लेकिन आज वो हुआ नहीं, वो सब मामला कुछ बयानात और फिर मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर की ओवरऑल इतनी इश्तियाल अंगेज थी। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरा दिन आप देखते भी रहे होंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके बयानात चलते रहे। एक अता तारड़ साहब का बयान है जो कि वजीर आजम के मुशीर हैं, वो क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान बारे, वो जरा देख लीजिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बुज़दिल, ये डर न्याज़ी इतना इतना है, नशे के बगैर मुमकिन नहीं है। नशे का आदी शख्स है, इसने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। कोई पानी देने भी जाता था तो उसका कहते हैं कि आगे से आवाज आती हुई, बकायदा इसका वो पंजाबी में कहते तरह निकल जाता था। अगर इतना सा दिल है, एक रात हवालात में नहीं गुजार सकता, रोता है, चीखें मारता है। यहाँ पे आज ये भी इतलात है कि इसने पहले जब पुलिस की इतला थी, इसने अपने आप को वॉशरूम में लॉक किया, बड़ी मुश्किल कमरे में आके फिर कुंडी लगाई और 3-4 लॉक्स हैं जो ये लगाता है। ये अता तारड़ साहब के बयानात हैं। इसी तरह के बयानात ओवरऑल पूरी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से खास तौर पे सामने आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी चूहा करार दिया इमरान खान को। खैर, उसके अलावा इमरान खान ने आज कहा है कि ये जो तोशाखाना वाला केस है ये ओपन कोर्ट में लाइव इसकी हियरिंग दिखाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज करने की कोशिश क्या की गई है जमान पार्क, और दूसरा ये केस कितना वाटर होल्ड करता है। हमारे साथ जो मेहमान है उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। ताहिर मलिक साहब हैं, लाहौर स्टूडियोज में साथ मौजूद। हैदर वहीद साहब हैं, तज्जियाकार भी हैं और कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं, तो उनकी भी राय इस पर लेंगे कीमती। बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, आपने वक्त दिया है ये दोनों चीज़ों पर। पहले अपना एनालिसिस दीजिएगा कि आज ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हालात, सूरत हाल हाथ से निकल सकती थी और खूनरेजी हो सकती थी जमान पार्क के बाहर, और इन्होंने जानबूझ के इश्तियाल दिला के भड़काने की कोशिश की है, क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं आपके राय के मुताबिक? और फिर ये फरमाइएगा कि ओपन हियरिंग अगर हो जाती तो क्या वाकई तोशाखाना वाला जो मामला ये एक मज़हका खेज केस है? देखिए, पहले तो अमूमन हमने देखा है कि इन रीसेंट टाइम्स जब गिरफ्तारी करनी होती है तो सुबह के 5 बजे या रात के 2 बजे और इस तरह की टाइमिंग्स तो हमने ज़्यादा सुनी थी और ज़्यादा हम उससे यूज्ड टू थे। एक छुट्टी के दिन संडे को दोपहर के 2 बजे 1 बजे ये खबर फैल जाना कि अरेस्ट करने आ रहे हैं, फिर आके वो नोटिस दे के खुद चले जाते हैं। और अभी तक जिस तरह से एम्पल टाइम उन्होंने दिया कि वर्कर्स आ भी जाएं
तो शक्ल से लग नहीं रहा था कि एक्चुअली अरेस्ट करने आए। तो मैं समझता हूं कि प्रॉबेबली वो जो है उन पर प्रेशर रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो और ज्यादा ऐसे नजर आए कि वो अरेस्ट से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज, और फिर एक दिन आई थिंक ये अरेस्ट इनको शायद कर भी लेंगे। अब ऑब्वियसली कबल वक्त है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आई थिंक वो प्रेफर ये करेंगे कि अदालती हुक्म से वो अरेस्ट हों, अदालती हुक्म से कन्विक्ट हों, अदालती हुक्म से नाअहल हों, अदालती हुक्म से जेल जाएं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। अभी भी देखें ना, हम सारी बात इनका ये सारा मौक़िफ़ है कि जैसे अदलिया जो है वो दोहरा मेयार है और इमरान खान के हक में, तो अब अगर वही अदलिया इनको कन्विक्ट कर देती है या उनके थ्रू ये जेल जाते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ और होगी ना कि हुकूमत अगर उनको जेल डालती है तो बेल भी उनकी हो जाएगी और शायद ज्यादा हीरो बन जाए। तो आई थिंक प्रेफर तो वो यही करेंगे। और इसमें एक ज़िमनी सवाल ले लीजिए हैदर वहीद साहब, वो ये कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस को नाम लेकर सिटिंग जजेस को टारगेट कर रही हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टारगेट किया गया, इतना प्रेशर अगर टॉप जुडिशरी पर होगा तो नीचे सेशंस कोर्ट्स के जजेस हैं वो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को कर सकते हैं। नहीं करेंगे या नहीं ये तो उनके फैसले बताएंगे, या आई डोंट थिंक कि ये आप कोई इस तरह कह सकते हैं कि लाजमी है ऐसा होगा। नहीं, लाजमी नहीं है, मैंने इसीलिए कहा कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नहीं कर तो सकते हैं ऑब्वियसली, और प्रेशर है भी काफी सारा। और देखें बात ये है कि वैसे तो मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, 90 दिन में इलेक्शन होना है, नॉट लेटर देन 90 डेज लिखा हुआ है आइन में, और इसमें कोई अभाम नहीं है। लेकिन अभाम यहाँ आता है कि जब आप आज आइन के भाषण देंगे जाके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को, तो वो आपको यही कहेंगे कि अब आपको आइन याद आ गया, और जब हमें खिलाफ आइन हमारे साथ कार्रवाई हो रही थी, हफ्ते में 5-5 पेशियों के बाद हमें कन्विक्ट किया गया, हमें इलेक्टोरल रोल से हटाया गया, हमें कैंपेनिंग से महरूम किया गया, हमें इलेक्शन हरवाया गया, हमें जेल में डाला गया, उस वक्त आपका आइन कहाँ था? अब ये कोई लीगल आर्ग्यूमेंट तो जाहिर है नहीं है, लेकिन सियासी नैरेटिव या सियासी आर्ग्यूमेंट बनाने की तो इसको कोशिश वो कर रहे हैं कि जो पलड़ा जो है वो इंसाफ का वो बराबर पहले किया जाए, यानी कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस चीज से उनको गुजारा गया 2018 में, वही सब कुछ जो है इमरान खान साहब के साथ हो और नवाज शरीफ साहब की सजाएं माफ हों और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। यानी कि जिस तरह से 2018 का इलेक्शन इन्होंने जेल से लड़ा, उसी तरह अब ये वाला इलेक्शन इमरान खान भी जेल से लड़े तो ही जाके इंसाफ होगा। तो अब ये ख्वाहिश है, बिल्कुल ठीक है, वो क्लियरली नजर आती है उनकी। और इस पे कमेंट जरा कीजिएगा आप, ये तोशाखाना केस को पहले इलेक्शन कमीशन से आया, उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इस पर आप क्रिमिनल केस स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर वो जिस तरह से हुआ और अब वो एक्सपेडाइट हो गया वो सब मामला, आप क्या देखते हैं इस केस को? मतलब अगर जस्ट इन केस इसकी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ओपन कोर्ट लाइव हेयरिंग इसकी हो जाए और दिखाया जाए, वो तो करोड़ों से अब वो अरबों रुपए पे चले गए हैं वो तमाम तहाइफ, और फिर अगेन हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कि क्या रूल्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके अंदर सजा हो सकती है इमरान खान को तोशाखाना केस में। देखिए ये तो कहना कबल वक्त होगा, कोई एविडेंस अगर इतना इस तरह मैं केसेस पढ़ चुक सकता होता विदाउट एविडेंस बिंग। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है वो केस, अभी तो ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो फर्दर जुर्म भी नहीं आयद हुआ है, यानी क्रिमिनल केस तो अभी शुरू भी नहीं। हाँ ठीक, FIR क्रिमिनल केस नहीं शुरू होता, यानी कि ट्रायल नहीं शुरू होता, अभी तो वो चार्ज होंगे, फिर जाके पूरा ट्रायल चलेगा। तो ये मेरिट्स पे इसको, लेकिन अगर हटा भी दें तो ये बात तो है कि जिस तरह से नवाज शरीफ का केस चला था, अगर उस रफ्तार से इनका केस चलेगा और उस तरह ही डिसाइड होगा, तो फिर खान साहब इनएलिजिबल और डिस्क्वालीफाई होके जेल में होंगे जब अगला इलेक्शन हो रहा होगा, और यही जाहिर है PML नून चाहती है। और वो आई थिंक आज का भी जो सारी कार्रवाई थी, आई थिंक इट्स टू पुश हिम टू द कोर्ट सो दैट ये सब कुछ हो सके, क्योंकि एंड में आई थिंक दे नो कि अनलेस कोर्ट के थ्रू वो जेल जाएंगे, कोर्ट के थ्रू कन्विक्ट होंगे, कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई होंगे, तो इनको अरेस्ट करना भी देर पा नहीं होगा, बेल हो जाएगी खान साहब की और हीरो बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सुबह के 5 बजे खान साहब को अरेस्ट कर नहीं सकते, आई थिंक ऐसा नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज या उसका बेनिफिट को जब वो वे करते हैं, तो आई थिंक वो भी ये समझते हैं कि बेहतर है कि अदालतों से हो, बट उसके लिए उनको अदालत जाना होगा, तो वो हर तरह का प्रेशर डाल रहे हैं, एक तो अदालत पे कि मैं इस पे I'd like ताहिर मलिक साहब टू weigh in on this also। ताहिर मलिक साहब, आपके ख्याल में जो आज मामला सब चलता रहा है, और वो जो हैदर वहीद साहब ने कहा कि पहले तो हम देखते हैं कि वो रातों के टाइम पे सब मामला होता है, जिस तरह से वो आए, बयानात दिए, इश्तिहाल दिलाया, कहा जा रहा है एक और मॉडल टाउन टाइप वाकया बन सकता था, बनाने की कोशिश की गई है, ये क्या चल रहा था आज?
देखें अपना अकबर, पहले तो बात है कि आपकी जो मुल्क की सियासत है, दुनिया भर में सियासत होती है पार्लियामान में, वो तो आपकी डेड है, कब्रस्तान है। फिर मुझे लगा कि पाकिस्तान में अवाम भी नहीं है, ना बेरोज़गारी, ना गुर्बत है। मैं हुकूमत अपोजिशन के वाइस बात कर रहा हूँ। आपकी सारी जो सियासी लड़ाई है बेसिकली वो आ गई अदालत में। तो मैं इस पर हुकूमत को ज़्यादा इस तरह इल्ज़ाम देता हूँ कि उन्होंने बड़ी इंतहाई मक्कारी के साथ कह रहे हैं, इंटेलिजेंटली उन्होंने रियासत को, निज़ाम को इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि पॉलिटिकली बेनिफिट ले रहे हैं। मसलन क्या बेनिफिट ले रहे हैं? अगर खान गिरफ्तार हो जाए, आज मिसाल में देता हूँ, तो उससे जो माचो मैन का सुल्तान राय का इमेज है कि खान पे हाथों को नहीं ला सकता, वो इमेज पॉलिटिकली डैमेज, वो समझते हैं। मैं ये सब ठीक है। अगर खान साहब गिरफ्तार नहीं होते तो वो अपना वहीद वाली बात कि जनाब खान साहब तो तरीके इंसाफ को लेके आए थे, वो तो कहते थे एक पाकिस्तान होगा। तो खान साहब तो अच्छा ये क्या है जी, खान साहब पहले तो मैसेज देते आओ जी मैंने फड़न आ गए जी, बंदे इकट्ठे कर लिए, फिर अदालत जाते हैं, बंदे साथ लेके जाते हैं। तो वो दोनों तरफ से मैं जो कह रहा हूँ, जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ये कि सियासत आप करें जो मर्जी करें, मगर इट शुड बी बिटवीन यू एंड हिम। आप रियासती मशीनरी को, पाकिस्तान के लॉ को, अदालत को, पुलिस को लेके सियासी फायदा ले रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। और ये बड़ा अफसोस है, अनफॉर्चुनेटली होता ही रहा है ना, हो ये रहा है, ये सियासत हो गई। कल भी बड़े इंपॉर्टेंट बयान थे हैदर वहीद साहब, इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा कि मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं, उनको भी जिन्होंने मेरी हुकूमत जाती की, जिन्होंने मेरे पे हमला किया, सबके साथ बैठने को तैयार हूं, बातचीत हो सकती है मुल्क की खातिर, क्योंकि मुल्क इन हालात से गुजर रहा है। आज जो उन्होंने तकरीर की है जमान पार्क में, जिस वक्त इस्लामाबाद पुलिस बाहर मौजूद थी, बड़े सीखबा थे, और उसमें से बहुत सारा पोर्शन जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाया नहीं जा सका, सुनाया नहीं जा सका। सब ने देख लिया तकरीबन सोशल मीडिया पर क्या मामला चलता रहा है। तो ये जो एक दिन के अंदर आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कल माफ कर रहे थे सबको, आज वो आग बगूला थे, और उन्हीं फैक्शंस की तरफ उनका इशारा था, और बल्कि मुखातिब थे उनके साथ, जिन्हें कल वो कह रहे थे कि ठीक है बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। ये क्या हुआ? देखिए, खान साहब जो है वो, उनकी जो सियासी परवाज है इस वक्त, तो उसके दो पर हैं। एक जाहिर है कि मकबूलियत है, जो वो समझते हैं कि उन्होंने काबू कर लिया है, लेकिन मकबूलियत को काबू करते करते उन्होंने अपनी कबूलियत जो 4 आने की रह गई थी नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसको भी रोन दिया। तो लेकिन पर तो दोनों चाहिए। तो अब वो कबूलियत की तरफ जाने की उन्होंने कल कोशिश की कि नहीं, मैं कोई इतना लापरवाह नहीं हूँ या इतना डिफिकल्ट टू डील विद नहीं हूँ, अमेरिका से भी अब बात कर रहा हूँ, आपसे भी तैयार हूँ बात करने को। और मैं कोई ये भी कि इतना विंडिक्टिव नहीं हूँ मैं, इफ आई विल कम टू पावर, तो ऐसा नहीं है मैं बदले लेता रहूंगा आके। Yes, and he wanted to show कि भाई let bygones be bygones। मेरा मकसद तो पावर में आना था वापस, उसके लिए मैंने जो भी नैरेटिव्स अपनाए और आपको गंदा किया, रोन दिया, आपको तबाह बर्बाद कर दिया, खलीज पैदा कर दी अवाम और आप में, पंजाब और आप में खासकर, जो कि अहम है। और अब आप जो है लेट्स मूव ऑन। तो अब वहां से एक तो नहीं, लेकिन उसमें एक पॉइंट तो है ना, उसमें एक पॉइंट तो ये है कि उसमें तो जनरल बाजवा खुद कन्फेस कर गए इस बात को कि हम समझते थे कि मुल्क के लिए खतरनाक है और हुकूमत चलती की। यही इल्जाम इमरान खान साहब का था कि मेरी हुकूमत इन्होंने फारग करवाई है खुद। देखें, जावेद चौधरी साहब ने जरूर उन्हें यूं कोट किया है, और फिर मंसूर अली खान साहब की तरफ से कोई तरदीद भी आई थी। दोनों थर्ड पार्टीज हैं यहाँ पे, पता नहीं सच क्या है, बट जाहिर है काम तासुर तो खान साहब अब दे चुके हैं पंजाब में कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई। तो अब उसके बाद से जो खलीज पैदा हुई है पंजाब में, खासकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो जाहिर है कि एक तकलीफ दे चीज थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अब खान साहब का एकदम से कहना कि चलो छोड़ो छोड़ो मिट्टी पाओ, तो वो एक तो आसान नहीं होगा। दूसरा, अब अगर खान साहब को किया था तो जाहिर है कि वापस आने देने के लिए तो नहीं किया था ना। जाहिर है कि उनको एक टर्न एक स्किप भी करनी है, उनको नाक भी रगड़नी है, उनको माफियां भी मांगनी है। तो कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी उनकी इतनी सारी है, और अब इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान इज राइडिंग अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी वेव। लेकिन हैदर भाई वो ये कहते हैं कि फिर एस्टेब्लिशमेंट भी अवाम के साथ ही होगी ना, मतलब एक बहुत बड़ा फैक्शन अवाम का एक तरफ हो और दूसरी तरफ से मुख्तदर हल्के किसी और तरफ। वो देखें बड़ा वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जो मुझे निकाला जिन्होंने, वो मेरा इक़्तिदार में रहना या वापस आना अपने लिए एक कीमत समझते हैं। वो समझते हैं कि उसकी एक कीमत है अदा जो उन्हें करनी पड़ेगी। अब खान साहब की कोशिश ये है कि वो उनको ये बावर करा सकें कि भाई मुझे बाहर रखने की कीमत उससे ज्यादा होगी। जो मैंने कहा था कि मैं सड़कों पर ज्यादा खतरनाक हूँ, आई मेंट इट। एंड वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको परसुएड ये कर सकें कि भाई ठीक है, एक मेरे अगर आने की कीमत है, एक तरफ मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि नहीं मैं बदला नहीं लूंगा, वो कीमत जो आप समझ रहे हैं शायद ना हो, और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि फिर मुझे अगर नहीं आने दिया तो उसकी कीमत इससे भी बहुत ज्यादा होगी। तो आप सोच लें
वो देखे ना, फियर और लव दोनों पे खेल रहे हैं। तो एक तरफ वो थोड़ी सी रफ बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल रीजनेबल हूं, मैं तो सबसे बात कर रहा हूं। मलिक साहब, ये एक ही दिन के अंदर कल इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं मतलब एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की उन्होंने कि जनाब एक अमन का पैगाम आके उन्होंने भेजा कि चले लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, पुरानी बातें पीछे मिट्टी पाओ, आगे चलो। एक ही दिन के अंदर आज काफी गुस्से के अंदर थे, इफ यू हैव सीन दैट। यार अकबर देखो ना, इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर में आप प्रिंसिपल हो ही नहीं सकते। असूल परस्त बंदा तो उसका हाल भुट्टो वाला होगा, 2.5 साल काल कोठी में रह के फांसी हो जाएगी। हाँ, जब पॉपुलर होता है तो पॉपुलैरिटी के दो ही तरीके हैं। पंजाब में जो, क्योंकि वही ने पंजाब क्या पंजाबी साइकी क्या है, पंजाब हमेशा शबाश अपना जो है ना सुल्तान राय के साथ होता है। सुल्तान राय कौन होता है? जो चौधरी को चैलेंज करता है, जो अथॉरिटी को चैलेंज करता है। इस मुल्क में दो अथॉरिटियाँ समझी जाती हैं, आपको याद है मशहूर ज़माना ए। तो इमरान ने जब चैलेंज करता है ना अथॉरिटी को, तो 62% पाकिस्तानी पंजाबी तो बहुत ताली लगाता है, हीरो आ गया, हीरो आ गया। अब जब हीरो का अकेला बैठता कहता है पैसे लेने IMF से, सारा काम उन्होंने मुल्क चलाना है। फिर जिनके पास जो ताकतवर हल्के हैं वो आपको सबको पता है, 33 साल तो आपके 4 बंदी हुकूमत करके फिर खान साहब कहते हैं वो जो मकबूलियत और कबूलियत की लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ खान इज इन ए फिक्स। एक तरफ शदीद वो रेवोल्यूशनरी बन जाता है, दूसरी तरफ वो रियलिस्ट बनता है। जब हाँ रियलिस्टिक होता है तो फिर वो एक डिफरेंट फेज होता है कि नहीं मैं सबको छोड़ दूंगा। ये जो ये जो बड़े ढीले मुंह के साथ हम सारे, और ये बड़ी हमेशा से जो हम बात कर रहे हैं कि कबूलियत नहीं है मकबूल, अच्छा कबूलियत क्या भाई, क्या चीज होती है? अब उन पार्टीज की भी बात करें जो कि जमहूरियत की चैंपियन है, उन लोगों की भी बात करें जमहूरियत के, ये सच कर देना फिर ये कबूलियत क्या होती है? सच, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं साबित कबूलियत वोट की होनी चाहिए। मैं साबित कर सकता हूँ, फिर वो लगेगा जैसे एक प्रोग्राम में 47 से 2023 तक इस मुल्क में एक भी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। इस मुल्क का एक ही मसला आज तक वो है कि आपने 1 मैन 1 वोट जो 73 से शुरू किया, एक भी आप ऐसा इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सके जो काबिल कबूल हो सब के लिए। मुझे बताएं आप किस किस जमहूरियत की बात कर सकते हैं? आपका ख्याल है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत से आया था वो अयूब खान को डैडी कहता था? आपका ख्याल है नवाज शरीफ बहुत बड़ा इनकलाबी पंजाबी था? नहीं, वो जनरल जिलानी साहब के घर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसके लिए सरिया भेजता था। तो यहाँ तो कोई आए नहीं जमहूरियत से, कोई तो वोट से आए। वो तो हो गया ना, हम तो आज के दौर की बात करें, पुराना तो चलता रहे, इससे तो किसी को कोई इनकार सिस्टम नहीं। को समझे ना। इमरान खान साहब अगर गलत फहमी है कि वो वोट से वजीर आज़म बनेंगे, वो आप वही से पूछ लें। अच्छा हैदर भाई ये बताइएगा, हैदर वहीद साहब कि ये जो जनरल बाजवा के बारे में या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान कहते थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान वाज थिंकिंग, उनका ख्याल था कि जो नई आगे आर्मी रिजीम आएगी इट विल बी अ डिफरेंट रिजीम, वो कोई कंटिन्यूएशन नहीं होगी पिछले वाले की। तो पिछले वाले को मैं कह सकता हूं, एक फर्द पे नहीं ले रहे, जो इमरान खान इंसिस्ट करते हैं कि फर्द की बात करता था मैं। मेरे ख्याल से वो खुद तो शायद इन्वॉल्व ना हो, बट ऑब्वियसली ही इज लेटिंग दिस हैपन, वरना तो ये हो नहीं रहा होता। तो मेरे ख्याल से वो जो है वो ज़्यादा इस चीज़ में खुद नहीं पढ़ना चाह रहे, ना नज़र आना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वो उसको लगाम भी नहीं दे रहे। प्रोजेक्ट एलिमिनेट इमरान खान पॉलिटिकली को वो ना नज़र आना चाह रहे हैं। वो ही वांट्स नथिंग टू डू विद इट पब्लिकली, बट एट द सेम टाइम द प्रोजेक्ट डजंट सीम टू हैव बीन शट डाउन आइदर। बट हैविंग सेड दैट, आप ये भी देखें ना कि एक तरफ 186 वोट ले जाते हैं परवेज इलाही, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के, 2 बंदों को कोविड नहीं होता। फिर ECP जो है, ठीक है फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, बट उसमें 2 दिन में भी जहां ताखीर कर भी सकती थी, कोई खास ताखीर नहीं करती। और प्रेसिडेंट साहब जो है वो 30 मिनट में 2 नफल पढ़ने से पहले कबूल करके नोटिफिकेशन जारी कर देते 30 अप्रैल की, फिर 2 नफल पढ़ते हैं। तो द पॉइंट इज कि कुछ ऐसे भी हम चीजें देखते हैं कि जहां आप सोचते हैं कि यार अगर इमरान खान को बिल्कुल ही शट डाउन करना था तो ये कैसे हुआ? फिर कि परवेज इलाही जैसा बंदा, मुनिस इलाही चले गए इमरान खान के साथ, ये कैसे हुआ? शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर, वो तो फिर हैदर साहब सबका ही है ना, मतलब हल्का फुल्का सारों के थोड़ा थोड़ा वो कंट्रोल में, तो फिर ये तो हमेशा ही रहता है ना, वो तो हल्का फुल्का तो रखना ही तो सब मामला। एक क्वेश्चन फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है, वो ये कि परवेज इलाही साहब ने जब ज्वाइन की PTI अपनी जमात से, वो खैर निकाले गए और वो यहाँ पर आ गए, तो वो हमेशा से बड़े क्लोज रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। और एक आम तासुर ये था कि परवेज इलाही साहब यहाँ पे आएंगे तो कुछ फेंसेस बेंड हो जाएंगे शायद तहरीक इंसाफ के भी थ्रू परवेज इलाही। उसका कोई फायदा आपको होता नजर आया या आगे नजर आ रहा है? हो सकता है। आई थिंक वो एक थोड़ी लॉन्ग टर्म इशू है। और एक तो आई थिंक परवेज इलाही ने कुछ इस वक्त जो है वो जो आम तौर पे जहाँ से वो समझते हैं कि हवा चल रही है, वो उन्होंने असेस किया है कि नहीं लॉन्ग टर्म में वो शायद कहीं और से चले। तो आई थिंक कि परवेज इलाही साहब जो है वो कल को हो सकता है कि एक ब्रिज जरूर बने और हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत काम आ जाएं विद इन PTI,
बट इस वक्त मेरे ख्याल से इट्स रियली बिटवीन इमरान खान एंड देम, एंड आई थिंक परवेज इलाही का कोई बड़ा रोल अभी नहीं। हाँ ठीक है, लॉन्गर रन के अंदर आगे वो हो सकता है। ताहिर मलिक साहब आप भी इस पर ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा। ये जो प्रोजेक्ट एलिमिनेट खान की बात कर रहे थे हैदर वहीद साहब के, वो तो जारी सारी है। मैं फुली एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्स सिर्फ एक है, उसका नाम है इमरान खान। वो अच्छा है या बुरा है, आप बाकी वो जो मैंने खुद ही अपनी बात को मैं यू टर्न लेने लगा हूँ, वो वोट अपनी जगह, पॉपुलैरिटी में इमरान को कोई आप 1000 भी अपना प्रवेश और उस पॉपुलैरिटी को नहीं आने देना, ये भी तय है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, इमरान जो मर्जी कह ले, इमरान ने नवाज, बेनजीर, पीपल्स पार्टी सबकी सियासत को मतलब किया। ठीक है, ब्रेक लेनी है, डोमिनेट्स। थैंक यू वेरी मच हैदर वहीद साहब, आपने अपना वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद होंगे। उनका तजिया लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि हालात किस रुख जाएंगे आगे, यहां से आगे क्या मामला बनेगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इमरान खान साहब को आज जो इस्लामाबाद पुलिस आई थी, वो पहले उन्होंने कहा हमने गिरफ्तार करना है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। फिर उसके बाद अदालत के जो अहकामात है कि 7 तारीख को आप पेश हों, उनकी तामील करवा के वो चले गए वहाँ से। लेकिन इमरान खान ने जो आज स्पीच की, वो उन तमाम लोगों को उन्होंने मदऊ किया हुआ था अपनी रिहाइशगाह पर, जिन्होंने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियाँ दी थी। वहाँ पर वो काफ़ी गुस्से के अंदर नजर आए और एक बात उन्होंने फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उनसे खतरा है और मुझे अदालतों में बुलाकर मरवाने की कोशिश की जा रही है। और अब थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम उन्होंने खत लिख दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे पे एक हमला ऑलरेडी हो चुका है, मुझे जानबूझ के ऐसी जगहों पर, रश वाली जगहों पर बुलाने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक कातिलाना हमला करवाना बहुत आसान है और हो सकता है। इस सब मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच औरिया साहब, आपने वक्त दिया है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? इमरान खान की जान को अभी भी उतना ही खतरा है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, मेरी इत्तला ये है कि वहां मुकम्मल तौर पर पूरी प्लानिंग की गई थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। सीसीटीवी कैमरा जो थे वो बंद किए गए थे, सिक्योरिटी वहां से रिमूव कर दी गई थी और खास तौर पर समझा गया था कि जब इमरान खान अकेला होकर वहां पर आएगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और खास तौर पे मुझे जो खैर बरखुरदार की तरह ये सारे बच्चे हैं, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त और इतना शदीद प्रेशर है कि जिसकी हिसाब नहीं आप सोच सकते कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले जो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान पर प्रेशर था, उसके जो जामपुर पर, उसने राजनपुर पर, उसने इतना ज्यादा कहता मुझ पर प्रेशर था, यानी यहाँ तक के एक आदमी ने इनकार किया, उसकी 100 बकरियां उठा के ले गए, पुराने केसेस निकाले, लोगों को मारा, फिर भी 40,000 वोट से वो जीत गया। तो बहुत प्रेशर था। तो इमरान खान साहब का भी प्रेशर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। अब देखें ना, आज की जो कार्रवाई है, ठीक, आज की कार्रवाई को देखें कि ये जो मैं सिर्फ इसमें एक इस पे आपका तफसीली उस पे हमने तजिया लेना है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, यकीन करें प्रेशर तो बिल्कुल होगा, लेकिन जान से मरवा देना एक इतने मकबूल लीडर को, उसके बाद हालात क्या पैदा होंगे, उसका प्रेशर नहीं है किसी को। मैं ये समझने से कासिर हूं। आप मुझे ये बताइए कि एक मकबूल लीडर को प्लान ये किया गया था कि वजीराबाद में मार दिया जाएगा, और मैंने जीआईटी रिपोर्ट पूरी की पूरी पढ़ी है। उस जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ भी उनको खोल मिले हैं गोलियों के मारने वाले की, दूसरी तरफ भी खोल मिले हैं मारने वाले की। पुलिस की तमाम असला जो था उसको उन्होंने फोरेंसिक कराया, उसमें से कोई फायर नहीं हुआ। इमरान खान के जो अपने पर्सनल वेपन थे उनको उन्होंने फोरेंसिक कराया कि कहीं उसके जाती वेपन ना है, उसमें भी कोई फायर नहीं हुआ, वो भी फोरेंसिक क्लियर हुए। इमरान खान के जाती गार्ड के फायर हुए, वो भी नहीं हुए। उसके बाद जो खोल उनको मिले हैं, उस खोल से जो गोली चली है वो उस बंदे को लगी है जो मारा गया था। वो नवीद के लिए थी, क्योंकि नवीद को चाहता थे तो मार दिया जाए। 8 फायर उसने किया, नवीद ने वो फायर मिले हैं। आप मुझे बताइए कि उस वक्त अगर इमरान खान को कत्ल कर दिया जाता तो पूरे मुल्क के हालात क्या होते? एक स्लो मूविंग ट्रक के अंदर एक शख्स जा रहा है, 11 लोगों को फायर होता है। आप इतने डेयर डेवल हो कि आप समझते हो कि पाकिस्तान में एक बार तूफान मचे फिर हम उसको संभाल ले। ये किसने किया था? इंडिया से आके लोगों ने किया था, बात तो आपकी ठीक है। I'm speechless। और फिर जिस तरह से वो जीआईटी रुकी, एक दफा टूटी, दूसरी दफा टूटी, तीसरी दफा टूटी, अभी तक उसका आगे कुछ बन नहीं पाया, समझ नहीं आई। आज क्या करने की कोशिश हुई है औरिया साहब? क्या ये बात दुरुस्त है कि एक इश्तिहाल भी दिलाया गया, बाकायदा बयानात देके और एक पूरी प्लानिंग के तहत हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पीएमएलएन की टॉप से लेके बॉटम तक की लीडरशिप ने कोशिश की? क्या कोशिश ये थी कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हों, जमान पार्क पे भी कोई
खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक लेकिन चलें, मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और बाकी लोग समझाते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लैश हो जाए जिससे इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए, ठीक। और वो क्लैश की जगह से छोटी, अब ये जो कोर्ट की अपीयरेंस का वारंट होता है ना जी, इस पे आज तक कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हम ये वारंट जारी करते रहे हैं और इस वारंट की बुनियाद के ऊपर वहां जाके वो पुलिस वाले जाते थे और उसके ऊपर लिखवा के ले आते थे कि मैं फलां तारीख को अपीयर हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 जमानती जो थे उनके नीचे लिख दिए जाते थे और अदालत को अगर जिस दिन वो अपीयर नहीं होता था उस दिन वो जमानतियों को बुलाते थे कि आपने तबीर होने को कहा था, क्यों नहीं हुआ, और फिर दोबारा वारंट दर्ज करके पक्के और उसको ले आते थे। इसके ऊपर एक अजीबोगरीब एसपी साहब तशरीफ लाते हैं वहां पर, अब दूसरे आते हैं और वो कहते हैं जी हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कभी तुमने कोर्ट की पेशी के ऊपर, अपीयर होने के ऊपर वारंट पे किसी को गिरफ्तार किया है? असल में देखिए ना मेरी बात सुने, नवीद जो है, नवीद जो इमरान खान को जिसने कत्ल करने की कोशिश की, वो वीडियो लिंक पे जाता है। जो मकतूल होने वाला था, जो पर कातलाना हमला हुआ था, वो वीडियो लिंक पे नहीं, उसको कहते हैं तुम अदालत के अंदर आओ। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करना चाहते हो और ये वो लोग हैं जो यकीनन पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिस वक्त ये चाहते हैं कि छोटे छोटे केसेस के अंदर उलझा के पाकिस्तान के अवाम का खून बहाया जाए। मैंने ये तो अब ये भी नहीं आज तक हमने देखा कि जनाब ट्वीट्स किए गए हों इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि एसपी साहब कमरे में गए हैं, अब एसपी साहब यहां पर जा रहे हैं, पुलिस यहां पे ये करने पहुंची है, एक पूरा। और फिर उसके बाद आईजी इस्लामाबाद खुद टीवी चैनल्स पर अपेयर हुए और वो बयान देते रहे कि गिरफ्तार करके ही वापस आएगी पुलिस हमारी। सब मामला ताहिर मलिक साहब, इमरान खान साहब को जो वो कह रहे हैं कि मुझे ये खदशा है कि अदालतों में बुला के वहां पर एक ऐसी सूरत, जाहिर है सिक्योरिटी वहां पर इतना रश हो नहीं दी जा सकती उस तरह से, तो उनका आपको कितना इसमें वेटेज लग रही है कि वहां पे? और वही अगेन फिर आपसे भी वही सवाल, अकबर ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ, ये तो एक ऐसी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रियासत जो आज 2023 की रियासत है कि हम डार्क एज में रह रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म साहब जब पंजाब के हुक्मरान थे तो वो पूरे पाकिस्तान में आगे कहते थे मेरी FIR एज ए सिटीज़न मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। मैं आज हैरान हूँ कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जिसने 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, 2 जगह पे उसकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर गिलगित में आज वो हुक्मरान है, 2 असम्बलियाँ तोड़ चुका है, मोस्ट पॉपुलर आदमी, वो चीफ जस्टिस को लिख रहा है कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ख़तरा है। मुझे आप ये बताएं कि क्या आप अपने आप को एक सिविलाइजेशन कह सकते हैं? क्या आप अपने आप को रियासत कह सकते हैं? मेरा तो ये सवाल है। और ये 18,000 अरब से ये पूरा निज़ाम चलता है चारों सूबों का, तो ये हम किस तरह, मतलब मैं हैरान हूँ कि हर रोज़ एक ही फिक्रा चल रहा है जी कि मुझे मार दिया जाएगा। अब फवाद चौधरी कह रहा है खान को मार दिया जाएगा, सारे कह रहे हैं, ये मुल्क में बहस हो रही है कि खान की ज़िंदगी को खतरा है। फिर अगेन जब एक दफ़ा प्रॉपर हमला हो चुका हो और जिसकी वो तमाम तफसीलात जो और सब बता रहे हैं वैसे ही हुआ, सबने देखा है, वो भी उसका एविडेंस ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब खान की ज़िंदगी से बड़ा क्वेश्चन बन गया पाकिस्तान की रियासत का, इसके वजूद का। अब आप बताएं मुझे, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो 23 करोड़ है वो क्या सोचेगा? इस मुल्क का तारीख का सबसे बड़ा हीरो है इमरान। सोचना सर, वो सोच रहे हैं, नहीं मेरा फैसले करने हैं, वो क्या सोच रहे हैं? सारे ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या हो गया? मुझे तो लगता है या तो आप क्लेम करें कि हम डार्क एज में रह रहे हैं, हम कोई प्री हिस्टोरिक समाज है कि जिसमें कह दिया जाता है जी तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हारी खैर नहीं। और ये सब कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़ी रिकन्सिलिएटरी बातें की और हमारा तो यही ख्याल था कि ये अपने, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जनाब जिन्होंने चोरी की है उनके साथ तो मैं नहीं बैठ रहा, तो वो शायद बात कर रहे थे मुख्तदर हलकों से कि मैं, जिन्होंने मेरे पे हमला किया, हुकूमत घर भेजी, मैं उनके साथ बैठने को भी तैयार हूँ, लेट इट गो, आगे बढ़ते हैं सब। और आज जो उन्होंने स्पीच की है वो बड़ी गुस्से भरी थी और अच्छा खासा वो सीख पा थे। एक दिन में ये क्या हुआ कि मतलब कल तक वो एक अमन का हाथ आगे बढ़ा रहे थे, आज फिर खान साहब इंतहाई गुस्से में नजर आए और टारगेट करके उन्होंने उन्हीं को बात की। देखिए, कल इमरान खान की स्पीच का एक लहजा ऐसा था कि जो लहजा नजर आता था कि एक ऐसे आदमी का है जिसको कल विक्ट्री मिलने वाली है और यकीनन मिलने वाली है। दुनिया देखिए, अगर इमरान खान जीत ना रहा होता ना तो आज से 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाते। इनको असल मसला पता है क्या है? पाकिस्तान का ना मसला महंगाई है, पाकिस्तान का ना मसला गुर्बत है, ना IMF का कर्जा है, पाकिस्तान का मसला है इमरान खान की मकबूलियत। अगर इमरान खान मकबूल ना होता तो कभी ये कब के लोग हिंदुओं के ये चेहरे होते, ये तातार ऐसे बोल रहा होता, ये राना सनाउल्लाह ऐसे बोल रहा होता। इमरान खान की मकबूलियत है जिन्होंने इनको खौफजदा किया हुआ। अब वो समझते हैं कि ये पिच उखाड़ने वाली बात है कि पिच उखाड़ दो ताकि इस मुल्क का सत्यानाश हो जाए। ये मुल्क का सत्यानाश करने के लेकिन और ये सब आप नहीं समझते कि मकबूलियत तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन खौफजदा इमरान खान ने खुद किया हुआ है। एक स्पीच के अंदर पिछले हफ्ते बैठ के उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत तो हमारी आनी है, आप इलेक्शन करवा लें, उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सिस्टम के आप यूं डरा दें।
देखिए ये किसने नहीं कहा, क्या क्या मुझे ये बताइए, क्या नवाज शरीफ की स्पीचेस जो हैं, जब 1999 का से पहले की स्पीचेस उठाएं, जब इसके बाद उन्होंने सैफुर रहमान को बोर्ड बनाया था, अपना इस्साफुर रहमान कहते इस्साफ का इदारा बनाया था, उससे पहले तकरीरें सुने उसकी, उससे पहले आप पहले भुट्टो की तकरीर, मैं तो भुट्टो की तकरीरें मैं हैरान होता हूँ, उसने नहीं कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारे ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये बुल को, ये कौन नहीं करते, ये रिटोरिक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हर तरह के लोग उसकी तकरीरें नहीं, पेड़ फाड़ दूंगा नवाज शरीफ की जरदारी को, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है ना, और ये साहब वहां पे ये है कि अभी नवाज शरीफ साहब को निकाला, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, यहां से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और साथ ही नवाज शरीफ साहब कहना शुरू कर दे मैं छड़ना नहीं किसी को। आप देखें वो बीच में वो जब नवाज शरीफ को निकाला गया वो रेकंसिलिएटरी छोड़े, वो साइलेंट ही हो गए, बहुत अरसे के लिए म्यूट हो गए। नहीं, उसकी वजह है, देखिए नवाज शरीफ को निकाला, जिन लोगों ने निकाला था उन्होंने कहा पापा पुत्र चुप करके रहो, इसलिए कि नवाज शरीफ तो इंसानी में अदलिया की तारीख का वाहिद कैदी है जो सजा याफ्ता था और उसको जेल से निकाला गया, आज तक कभी नहीं निकाला गया। यानी इक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है कि आप लंदन का अस्पताल उठा के उडियाला जेल में ले जा सकते हो, लेकिन कैदी को उठा के लंदन में नहीं ले जा सकते। और वहां पर भेजा गया जहां सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं चलता था, जहां सुप्रीम कोर्ट का समन नहीं जा सकता था, जहां सुप्रीम कोर्ट उसको वापस नहीं ला सकता था, आपने वहां भेजा उसको। ठीक, इमरान तो उसने तो उसको तो कहा गया था इंसान बनो, तुम पे इतना बड़ा एहसान किया गया है। और आप मुझे बताइए, हम तो उस वक्त थे कि क्या कुछ नहीं कहा जा, किस लिए भेजा गया था उसको कि जिसकी जान खतरे में है, ये और इमरान खान से गारंटी मांगी गई थी, वजीर आजम से गारंटी मांगी गई थी, 50 रुपए के स्टाफ पर वो गए और आज तक अदालत ने ये नहीं पूछा अभी तक कि जो हमारी इतनी तौहीन हो रही है वो क्या मामला बना है। और वहां से खैर मुझे याद आया, मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ी जबरदस्त उन्होंने ट्वीट की है, अपने वालिद साहब को उन्होंने टैग करके ये कहा है कि वालिद साहब कुछ बहादुरी इमरान खान को दे दें। ये भी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं थोड़ा सा ओरिया साहब से थोड़ा सा मुहातब होना चाह रहा हूँ। ओरिया साहब, ये जो आपने बात की है नवाज शरीफ की यहाँ जाने की, तो वजीर आजम तो इमरान खान साहब थे, वजीर सेहत जो थी वो यास्मीन साहबा थी, वो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बंदा वाकई खतरनाक है, हम सर्टिफाई करते हैं, तो जिम्मेदार तो इमरान खान ही है ना जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं अर्ज करता हूँ, मैं गवर्नर हाउस में मिला, उस वक्त अचानक किसी वजह से मैं गया, तो पता नहीं कोई फंक्शन था, तो चौधरी सरवर से मिला, तो चौधरी सरवर साहब कह रहे थे कि मैंने इमरान खान को, इंसानों को कहा है यार तुम इसका बोझ उठा सकोगे, ये जेल में मर गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा, तुम पूरे मुल्क के अंदर हंगामे कराना चाहते हो। तो बुनियादी तौर पर तो उनको जिसे कहते हैं कि फियर इज द की, उसको अंडर फियर करके। और दूसरी बात है कि देखिए मेरी बात सुने, एक बात आपका भी चैनल वो बात नहीं कर देगा, बीप लगा देगा, दूसरे भी बीप लगा देंगे, ये कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था? आम आदमी का मसला है, वो वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो रूल्स के तहत पाकिस्तान चलाने का पाबंद है। फियर इज ए वेरी पर्सनल फियर। नहीं, मुझे फियर हो सकता है नौकरी का। पहली बात तो ये, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान था, जो भी था रिहा तो अदालत ने किया ना जी। नहीं, अच्छा वो लेट उनको पता चला है इस पे, तो वैसे जब वो उसके बाद इमरान खान जिम्मेदारी तो यार होती है ना, इमरान पे आयद होती है ना, अगर ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिस दिन नायब खान साहब का कंट्रीब्यूशन तो है ना, नायब से जिस दिन इमरान, बिल्कुल वो नायब से जिस दिन सर्विस हॉस्पिटल उनको लाया गया था होती है, उसके प्रोसिक्यूशन को आगे जाना चाहिए था। बेसिकली फैसला अदालत का था, फैसला था हाई कोर्ट का फैसला था, और हाई कोर्ट ने एक जमानतनामे पे रोज कैदी रिहा होते हैं, अदालत करती है, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होता है। और यह साहब यही खान साहब कहते हैं कि मेरी वजह से मरियम नहीं गई, बाप चला गया, अब चुप रहो बस, मेरा ब्रेक लें, ये सबसे अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। और ये मकबूल जान साहब से ये भी पूछते हैं, ये जो खत लिखा है इमरान खान चीफ जस्टिस साहब को, वहां से कितनी उम्मीद है, क्योंकि ये तो तकरीबन तय है, नजर तो सबको आ रहा है कि इमरान खान की जान पर पहले हमला हुआ, दोबारा भी हो सकता है। और ये जो सेशंस कोर्ट की तरफ से उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर पेश हों, और वीडियो लिंक पे वो कहते हैं कि मैं कर दें आप फर्द जुर्मायद, मैं वहाँ पे उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें रखी जाएं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब पर दोबारा वजीराबाद जैसा हमला हो सकता है, तो लिहाजा जो कि हम पहले अदालतों से गुजारिश कर चुके हैं कि वीडियो लिंक से पेश होने की इजाज़त दे दें, तो आप इस सब मामले को देखें। और इमरान खान पाकिस्तान के 22वें मुंतखब वजीर आज़म रहे हैं, कोई यहाँ पर मजाक का मामला नहीं चल रहा। और यह सब क्या उम्मीद रखी जाए सबसे बड़ी अदालत से? जो खत लिखा गया इस पर आपको कुछ नजर आ रहा है, रिलीफ मिलता है इमरान खान को? देखिए पहली बात तो यह है कि क्या अदालत हुकूमत के मातहत है?
नहीं है। नहीं है। ये है सवाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा। जब भी हम सवाल करते हैं, हम कहते हैं कि यार अदालत से रिलीफ मांगो तो अदालत रिलीफ देगी और अदालत रिलीफ देती है। मतलब यह है कि एक सेशन जज जो है ना, वो चीफ जस्टिस का मातहत नहीं होता जब वो फैसला करता है। कानून ये कहता है ठीक, इंडिपेंडेंट फैसला करता है। सारे चीफ जज, सारे जज अलहदा होते हैं। जो जज भी फैसला करता है वो बुनियादी तौर पर अलहदा फैसला करता है। पाकिस्तान का मामला ये, पाकिस्तान का मसला यह है कि जिस दिन पहले दिन जस्टिस मरीज ने कहा था ना कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट, कि ताकतवर इनकलाब जो है वो जायज होता है, उस दिन ताकत की कहानी है। अच्छा, लेकिन और ये साहब, एक बेंच पे मौजूद जजेस तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर कर सकती है। और ये आर्ग्यूमेंट में एक्चुअली पूछना चाह रहा था, कितना वेटी है? कोई भी चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट को भी ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक, कानून ये कहता है चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट को भी ऑर्डर नहीं कर सकता। कोई फायदा नहीं खत लिखने का। उसके फैसले के ऊपर अपील हो सकती है, उसके फैसले के बाद उसको खत्म कर सकता है। उसके ऊपर हाईकोर्ट का जज जो है उसके फैसले को अपील करता है, उसके फैसले को कोई नहीं रोक सकता। तो सेशंस कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनकी सवाबदीद है कि वो इजाजत देते हैं इमरान खान को वीडियो लिंक से पेशी का या नहीं देते, और चीफ जस्टिस को खत लिखने का फायदा नहीं है। पहली बात है वो इनकार कर दे, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर इनकार करते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इनकार करो, फैसला लिखो कि मैं नहीं देता हूं। हाँ, सही, फैसला नहीं लिखते। अच्छा, ये क्या मामला हुआ? और ये साहब फिर अगेन हम बात वहीं पे कर रहे हैं, मुसलसल अदालतों को प्रेशराइज करने की जो एक स्मीयर कैंपेन पीएमएलएन की तरफ से चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस पे वो हम तो रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट करने पे हमें शो कॉज आ जाता है, बल्कि बारहा दफा हर चैनल को आया पैमरा की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट के सिटिंग जज को, चीफ जस्टिस को किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ये खास तौर पर इसलिए लीजेंट ले रही है कि ये बुनियादी तौर पर हीरो बनने के चक्कर में है। नून लीग बुनियादी तौर पर समझती है कि हम सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाएगी, फिर मरियम वहां जाएगी, फिर वहां जाके चीचू चाचा होगा, फिर हम कहेंगे हमें तो अदलिया ने खत्म निकाला पाकिस्तान को। पहले भी कहा था मुझे क्यों निकाला, अदलिया ने निकाला, अब भी अदलिया मुझे क्यों निकाला हो जाएगा। तो वो इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आज इमरान खान ज्यादा थ्रेट वाला है कि मरियम नवाज थ्रेट वाली है, तो इमरान खान थ्रेट नहीं कर रहा, मरियम तो कर रही है। तो इसका मतलब है मरियम इसलिए कर रही है कि बुनियादी तौर पर वो एक हीरो के एक बयानिया बनाना चाहते हैं। वो हो गया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि अब आप जब सुपीरियर और हाई कोर्ट्स के जजेस को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाएंगे तो एक मैसेज जाता है उनसे नीचे कि यार ये तो इधर नहीं छोड़ रहे, तो नीचे पता नहीं क्या करेंगे ये मामला, तो उससे भी तो एक फजा बनती है। जी, बुलाना चाहिए। मैं तो कहते इस चीज का कायल हूँ, बुलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जाना चाहिए। देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का, अगर फैसला आपने सही देना हो। इसका मतलब है कल तो कातिल के घराने कहेंगे कि जी हमारे साथ वो चार उठ के कहेंगे हमारे साथ बेंच फिक्सिंग हो रही है, दो कातिल उठ के कह देंगे। अच्छा, लास्ट चीज, बिलावल साहब आज धमकी दे रहे थे कि अगर अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हम वजारतों से निकल सकते हैं। नूरा कुश्ती है या डज ही रियली मीन इट? देखिए पाकिस्तान में अगर कोई शख्स लुडियां डाल रहा है ना, खुश हो रहा है, तो सिर्फ सरदारी है, उसकी जिंदगी भर की ख्वाहिश पूरी हुई है, क्यों निकल जाना है। बेनिफिट में उस देखे ना, बिलावल ने काम किया बात इंटरनेशनल, तो वो इतने दौरे करके जितने जहाँ भी गोरा साहब बैठे उसने जाके अपनी इंग्लिश सुना दी है, CV दे दिया कि मैं फ्यूचर का कैंडिडेट हूँ। अंदर जो लड़ाई अगर दो लड़ेंगे PMLN और इमरान लड़ेगा तो बेनिफिशियरी कौन होगा? विन विन सिचुएशन। एक फिक्र उसके लिए उन्होंने बलूचिस्तान, साउथ पंजाब उन्होंने काम भी शुरू कर दिया कि इतनी सीटें लेके हम वजीर तो बन सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया और मकबूल जान साहब ने कीमती वक्त दिया है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आज के प्रोग्राम पे अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।